अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं दिलबर शाही आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हबीबुल्लाहफैज़ी.com के हवाले से बहुत शुक्रिया इन तमाम भाइयों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और ये तमाम तर भाई जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब, शमीम सहीम खान साहब, ताबे अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह फजल व एहसान है, मैं ठीक हूँ। तौहीद मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये आइनुल हक सिद्दीकी साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान अफरीदी साहब, वालेकुम अस्सलाम। अयान खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तर भाई जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और मैं चाह रहा था कि वो तमाम तर भाई मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि मैं कुछ अहम बातें आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो रमज़ान शरीफ की रहमतें, बरकतें, अज़मतें आप सबको खूब खूब मुबारक हो। मेरे भाई, आज मैंने अपनी आँखों से देखा है कि इस वक्त हिंदुस्तान के हाल इतने बुरे हैं, इतने बुरे हो गए हैं। मैं कुछ दूर आज मैंने सफ़र किया, मैंने अपनी गाड़ी से मैंने सफ़र किया है। वो सफ़रनामा मैं बयान तो नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग हर एतबार से, जो लोग ये कहते हैं नेता अपनी नेतागिरी चमकाने में मज़दूरों का साथ लेते हैं और बड़े ही शराफत के साथ यूं हाथ जोड़ते हुए उन्हीं गरीबों के पास जाते हैं, उन नेताओं को शर्म से डूब जाना चाहिए। जो लोग गरीबों के सामने हाथ जोड़कर आते तो हैं, मगर जब वो जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो उन गरीबों से फिर 5 साल तक हाथ जुड़वाते हैं। लानत है ऐसे नेताओं पर। जो लोग एक बार हाथ जोड़ते हैं, खा वो मुस्लिम नेता हो या हिंदू समाज से हो, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ और इंशाअल्लाह कहता रहूँगा। आज जो मैंने देखा है, अल्लाह अकबर, ट्रक में भर करके आ रहे हैं 70-70, 80-80, 90-90 लोग एक ट्रक में बैठे होते हैं। मुंबई से लोग आए, ट्रक में बैठ के आए। उस वक्त 90 लोग एक साथ होते हैं, उनमें कोरोना नहीं होता। प्राइवेट गाड़ी में बोले 3 लोग होंगे, एक ड्राइवर होगा, ये कानून लागू है। जिस गाड़ी में 8 आदमी के बैठने की जगह है और इत्मीनान से बैठ सकते हैं, उस गाड़ी में परमिशन कितने की दी जा रही है? 3 आदमी हो, एक ड्राइवर हो, उसके अलावा कोई ना हो। वहाँ कोरोना फैलने का डर है, जबकि शीशा बंद करके गाड़ियों में सफ़र करते हैं बड़े लोग, तो उनको जो परमिशन दी जा रही है वो सिर्फ 3 आदमी और एक ड्राइवर होकर के 4 होते हैं। यहाँ कोरोना फैलने लगता है।
और जो गरीब मजदूर ट्रकों में बैठ करके आ रहे हैं, जिन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा, अल्लाह भला करे उन लोगों का जो रास्ते में कुछ कुछ बांटने के लिए लोग खड़े हैं। और बिलखुसूस वो लोग सरदार जी और कुछ मुसलमान भाई, कुछ हिंदू भाई जो रास्ते में खड़े होकर के बांट रहे हैं, जिनसे वो तमाम लोग बच पाए, वरना भूखे प्यासे का वो आलम था कि मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया तो मैं झुंझला करके आज मैं habibullahfaizi.com पे आया कि मेरे चैनल पे, मैं जिस चैनल पे आता हूँ, रात को 10 बजे से 11 बजे तक दिलबर शाही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे उतने लोग नहीं जुड़ते। इसलिए मैं habibullahfaizi.com पे आया और ये कहने के लिए आया कि आप सबसे गुजारिश होगी मेरी कि आप अगर चाह लें तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी आप कर सकते हैं। ये कैसे कैसे लोग सियासत पाल रहे हैं और कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। गरीब मजदूर यूपी में आते आते उसकी मौत हो गई, कफन खरीदने को पैसा नहीं है, कफन खरीदने तक का पैसा उसके पास नहीं था। और साथ में जो लोग थे, कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं, पीने के लिए पानी के लिए पैसे नहीं। लोग मिनरल वाटर पी रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं मिनरल वाटर पी रहे हैं। पानियों में भी क्वालिटी बताते हैं और पीते हैं लोग। बहुत अफसोस है। और इस वक्त जबकि किसी के पास कफन के लिए पैसे ना हो, और वैसे में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं। मैं तकरीबन 22 दिन से, आज 23वीं रमज़ान है, आज 23वीं रमज़ान ख़त्म, तो 23 रमज़ान से 20 रमज़ान से मतलब 20 दिन हो गए मुझे अपने चैनल पे आते आते। और मैंने आज ही एक ठो मौली साहब जो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इतने एकदम लाल किए हुए दाढ़ी, और क्या तो सैयद नाम उसमें सैयद जुड़ा हुआ है, वो कभी गाना गा रहा, कभी कव्वाली पे एक्टिंग कर रहा, कभी और बड़ी बड़ी टोपियां लगा के आता है और उसके नाम के साथ सैयद जुड़ा हुआ है। एक गाना किसी गलती से अगर हम लोगों का वायरल हो गया या कोई एक ऐसी गलती, तो इतने लोग तमाशा बनाते हैं। एक ऐसा हुआ है हमारे ही ग्रुप के शायर के साथ, ऐसा हुआ है, ये से शायर को नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और जो इस वक्त गाने पर डांस कर रहा है बाज़ाब्ता दाढ़ी रख करके, लानत है ऐसे लोगों पर। अपने आप को सैयद लिखता है, क्या सैयद ऐसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं। और उसका व्यूवर देखिएगा, आय हाय हाय, सब्सक्राइबर देखिएगा, क्या कहना, इतने लंबे लंबे। और पता नहीं कौन लोग इतना लाइक करते हैं उस आदमी को, इतने लोग शेयर कर देते हैं, चाहे मोहब्बत से करते हो चाहे अदावत से करते हो, मगर इतना शेयर कर देते हैं। और पूरे महीने गुजर गए रमज़ान शरीफ के, गला फाड़ फाड़ के परेशान हो गया मैं। मुश्किल से 25 से 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 150, इससे ज़ायद कभी नहीं हुए। 2 या 3 बार मेरे चैनल पे तकरीबन 300 साढ़े 300 आदमी जुड़े थे, उसके बाद फिर नहीं। यही कोई एक, आज भी मैं चाहूँ तो एक दिन में मैं लाखों व्यूवर कर सकता हूँ, बस थोड़े से गलती करने की देरी है। उसके बाद देखिए मेरे वीडियो कैसे वायरल होते हैं। आज भी ये लाइव जो मैं आया हूँ, इसमें भी अगर 2 जुमले ऐसे बोल दूँ, उसके बाद देखिए habibullahfaizi.com से कितने लोग इस वीडियो को वायरल करते हैं बगैर कहे हुए इतना वायरल कर देंगे कि 2-4 दिन होते होते मुझे मुश्किल हो जाएगा, फ़ोन बंद करना पड़ेगा। अफसोस है, बहुत अफसोस है ऐसे लोगों पर जो लोग
ईद की खरीदारी करने के लिए निकले हैं। ऐसी ये पहली ईद होगी जिसमें नए कपड़े पहनने वाले लोग बहुत पछताएंगे। अब पुराने कपड़े पहनने वाले लोग फख्र से जाएंगे कि जब हमारी मस्जिदें वीरान हैं, अजान पर पाबंदियां, नमाज पर पाबंदियां, तरावी पर पाबंदियां, जुमे पर पाबंदियां, तब तुम नए कपड़े क्यों खरीदा? किस लिए खरीदा? तुम्हारे पास पैसे अगर हैं तो आज भी तुम्हारे पास मौका है, उन गरीबों तक पहुंचाइए पैसे। जो इस वक्त जहां तक कोशिश हो सकती है आप कोशिश कीजिए और उन गरीबों तक पैसे पहुंचाइए। दिलबर शाही कलाम अगर पढ़ना चाहे तो रात भर अकेले पढ़ सकता है, बगैर मजमे के। लाइव में ऐसी मैं रात भर पढ़ सकता हूं, लेकिन मेरे सीने में दर्द है और वो मैं दर्द आप सबसे बांटने के लिए आया हूं। ईद की नमाज के ताल्लुक से मैंने कहा, ईद की नमाज के ताल्लुक से कल मैंने कहा, इतने वीडियो वायरल नहीं हुए जितना मैं चाहता था, और उतने मैंने गुजारिश किया कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ये तमाम बातें वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। हाँ, टिकटॉक का वीडियो खूब वायरल करते हैं लोग, फहश कलामी का हो, गाने का हो, वो वायरल करते हैं। वो चंद लौंडे जो बाल अजीब तरीके का कटवा करके और अपने आप को हीरो साबित करते हैं, जो वो हीरो के हे तक नहीं जा सकते, वो लोग ऐसे ऐसे वीडियो को वायरल करते हैं। अल्लाह अकबर। इस वक्त सोचने का मकाम है दोस्तों, किसी के पास कफन को पैसे नहीं है, आप नए कपड़े खरीदने चले हो। मैं दिलबर शाही आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा, ये जो हमारे तमाम भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं या सलाम लिख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को इतना वायरल कर देना, इतना वायरल कर देना। आप वायरल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो तमाम लोग जो इस वक्त अगर गलती से वो कपड़े खरीद भी लिए हैं तो ना पहन पाए, ताकि अगले ईद में वो कपड़े काम आ जाए उनके। भाई आपके पास पैसे हैं, बहुत गरीब ऐसे हैं, आप एक बार हाईवे रोड में चल के देखो। आज मैंने हाईवे का सफ़र किया है, वो तपती धूप में लोग सर में मोटरी गठरी लिए हुए जा रहे हैं। आपने देखा नहीं है? एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, और वो एक औरत ट्रॉली में एक बच्चे को रख करके खींचते हुए जा रही है। अभी भी तेरे सीने में दर्द नहीं आया? चाहे वो हिंदू के बच्चे हों या मुसलमान के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, किसी के भी हों, गरीब गरीब है और गरीबों का ख्याल करना चाहिए। मेरे सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए। मैं आप सबसे दरख्वास्त करने आया हूं, और बिलखुसूस आइम्माए मसाजिद से, तमाम तर आइम्माए मसाजिद से मैं गुजारिश करूंगा कि हुजूर आप अगर कोई महल्ले में इंतकाल कर जाए, आपसे कोई आके कहता है तो आप ऐलान करते हैं फलाने साहब का वालिद साहब या अम्मी जी इंतकाल हो गई, उनके लिए आप दुआए खैर करें। आप ज़्यादा तादाद में आप जनाजे में शरीक हों। हुजूर अगर आप ये सब ऐलान कर सकते हैं तो ये भी आप ऐलान कीजिए कि इस बार ईद की ख़रीदारी हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। कई मस्जिदों में मैंने देखा है, फेसबुक में देखा है, मेरे व्हाट्सएप में आया है। अगर यकीन ना आए तो मैं कुछ वीडियो भी आपको चला करके दिखा सकता हूँ। ये तमाम तर मेरे भाई कुछ ऐसे हैं। मैंने एक वीडियो ऐसा भी देखा जो बाज़ार में एक मोटरसाइकिल में बैठ करके एक भाई छोटे से बॉक्स और माइक लेकर के ऐलान कर रहे हैं कि इस बार हम लोगों को ईद की ख़रीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आप इस बात को समझने को क्यों नहीं तैयार हैं
कि ये ईद के लिए जो बाजार इन लोगों ने खोल रखा है वो किस लिए खोला है। ये भी सियासत है और बहुत गंदी सियासत है। ये मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि ये गंदी सियासत है इन लोगों की। ये मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है, अदावत है, सियासत है। और सियासत की बुनियाद पर इन्होंने आज खोला है, आज बाजार खोल दिया है। उसमें से भी मीडिया वाले ने अब अपना सब कुछ तैयार कर लिया है और वो कह रहे हैं कि अब देखिए मुसलमानों के भीड़ इकट्ठा करने की वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। ये पहले से अनुमान लगा रहे हैं, पहले से कह रहे हैं। आप इस बात को मानिए, आप इस बात को जानिए, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप, हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं आप, हमसे ज़्यादा शोहरत वाले हैं आप इस बात को बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। ये अगर आप एक न्यूज़ है, न्यूज़ नेशनल न्यूज़ है, जिसने ये लिखा है ईद की खरीदारी करने बड़ी संख्या में घरों से निकले लोग। आप जानते हैं अभी ये किया है, जगह जगह पर कैमरा लगा हुआ है, हमारी माँ बहन बेटियां जाएंगी। क्यों जाती हैं ये लोग? इसी ईद में मना नहीं है, हर ईद में उन लोगों को तो बाजार जाना ही नहीं चाहिए। उन लोगों के लिए बाजार जाना मना है। जिनकी आवाज़ पर पर्दा हो वो बाजार कैसे जाएगी? क्यों भेजते हैं अपने बहू बेटियों को आप बाजार अपने पसंद के कपड़े खरीदने के लिए? क्या तुम्हारी गैरत मर चुकी है? अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को लेकर के लोग बाजार घूम रहे हैं। और बिलखुसूस इस साल तो बिल्कुल ही नहीं जाना। मैं गुजारिश करूंगा तमाम भाइयों से, तमाम बुजुर्गों से, तमाम दोस्तों से, और एक बार इल्तिजा करूंगा मैं हिंदुस्तान के तमाम आइमाई मसाजिद से कि अगर आप एक बार कमर कस करके अगर आप ऐलान कर दें फजर के बाद कि बाजार खोलने वालों ने बाजार खोला है, ये सियासत है, हम बाजार नहीं जाएंगे, ये हमारी मोहब्बत है। इस्लाम से मोहब्बत का दावा करने वालों, अगर तुम्हें इस्लाम से मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप नहीं जाएंगे। मैं फिर से गुजारिश करूंगा तमाम तर उलमाए कराम से, और इस वक्त जब भी फेसबुक खोलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी फेसबुक खोलिए गाने कम, बजाने कम, नाते रसूल की सदाएं ज़्यादा मिल रही हैं। चाहे जैसे हो, कोई तो तौलिया ओढ़ करके पढ़ने लग जा रहा है, गमछा ओढ़ करके, पता नहीं उसके पास इतने टाइम नहीं कि वो कुर्ता पहन ले। 2-4 वीडियो मैंने ऐसे भी देखे जो गमछा पहन करके, हाँ ऐसे लोग के वीडियो ठीक वायरल करेंगे लोग कि ये देखो फलाना मौलाना था, इसने ये किया। हमें कुछ भी किया, वो तो तकरीर करा या ना शरीफ पढ़ा, तो कम से कम अपने बदन को ढांप करके तो है। लेकिन नहीं, मजाक उड़ाने के मामले में मुसलमान सबसे आगे। वाह रे मुसलमान, क्या कहना। ये आप देखिए, ये नेशनल न्यूज़ है जिसने ये चलाया है, लेकिन अभी वो बहुत पर्दे में रखा है। अभी गोदी मीडिया तो बाकी है। ये गोदी मीडिया, ये भड़वा मीडिया, ये अभी बाकी है। अभी अगर आपको रिजल्ट देखना हो तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होगा, भले दिलबर शाही ख़त्म हो जाए, ये वीडियो रह जाएगा। किसी वजह से अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए दुआ करना। लेकिन एक बात बता देता हूं कि अब ये गोदी मीडिया छोड़ने को नहीं है, उसमें भी 1-2 ठो मुसलमान हैं, है कुरान पढ़ने नहीं जानते। आपने सुना होगा
एक मौलाना साहब को डांट रहे थे और उसमें कह रहे थे वमा इन अल्लाह मा साबिरीन, और एक दो ठो पढ़ रहे थे जो बिल्कुल पढ़ने का ढंग नहीं है। कैसे कैसे, वैसे तो हमारे हिंदू भाई भी उतना पढ़ लेते हैं, ये मुसलमान रह करके इफ्तारी कर रही है, ये ले करके बाएं हाथ से ऐसे खा रही है। खा रे बाबा खा, जितना दुनिया में तांडव मचाना है मचा लो, कब्र में तो जाओगी पता चलेगा। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता और मैं नाम लूंगा भी नहीं। इस वक्त मुझे 450 लोग देख रहे हैं, 480 लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट में आप बताना ज़रूर, मैं सारे कमेंट देख रहा हूं। मैं अगर चाहूं तो रात भर अकेले लाइव पढ़ सकता हूं मैं नाते रसूल बगैर बोले हुए। ये सीना जो है ना, इसमें कोई ताकत नहीं है। मैं जो फूलता हूं इतना, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मैं बरेली वाले सरकार पे भरोसा करता हूं, मेरे पीरो मुर्शिद पे मैं भरोसा करता हूं। कनेक्शन वहां से होता है, खुदा की कसम में शुरू हो जाता हूं। तो मैं आप सबसे दरखास्त करने आया हूं, मेरे भाई, मेरे अच्छे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे मीठे भाई, मैं तमाम भाइयों से, तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, ईद का बाज़ार इस वक्त खोल दिया गया है। बिलखुसूस कलकत्ता में, मैं लॉकडाउन में मुकम्मल कलकत्ता रहा हूं और रह रहा हूं। मुझे पता है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो और तो सारे हिंदुस्तान की खबर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त मैं कलकत्ता में मौजूद था तो मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ। जिन्हें सिर्फ पता है कि मैं मुसलमान हूँ, नाम सिर्फ उसे याद है, सही से पहला कलमा नहीं पढ़ सकता है, वो लोग चले हैं कि ईद की खरीदारी कैसे नहीं करेंगे, कैसे ईद की खरीदारी नहीं करेंगे। अबे आगे पीछे सोच, पैसे तुम्हारे पास हैं, कुछ गरीबों को दान कर। मदरसे वाले फ़ोन कर रहे हैं बार बार, फलाने सेठ ढकाने सेठ, अरे ऐसे है, बोले पैसे तो नहीं है, इस बार तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने बगैर कहे हुए मदरसे का अकाउंट है, पोस्टर देख लिया, अकाउंट में डाल दिया है। कई ऐसे जो मेरे मदरसा फैजुल रजा मोमिनाबाद बरवाडी के अकाउंट में लोगों ने डाला है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा, मेरे भाई, इस बार अगर ईद की आप खरीदारी करते हैं तो आप जानते हैं 4 महीने से 5 महीने से ये बनिए लोग तैयारी करे बैठे हैं। इन्हें सब खबर है कोरोना जनवरी में ही आ गया है, तब तो मोदी जी नहीं बंद कर रहे थे फ्लाइटें, सबको बुलाओ, ले आओ ले आओ। अब फरवरी में हंगामा होने लग गया था कि ऐसा होने वाला है। तो जो बड़े लोग थे उन्हें सब पता है, सबको पता है। अगर नहीं पता तो हम जैसे गरीबों को नहीं पता कि इस वक्त क्या हो रहा है। क्योंकि भाई हम लोग ठहरे दाढ़ी टोपी वाले और हम यही कहते रह गए कि हम दाढ़ी टोपी वाले हैं, हम दाढ़ी टोपी दिखाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। हमको क्या पता था भाई कि इतना कुछ हो जाएगा। हम लोग तो इसी फेर में थे जब कहने वाला कह रहा था, वो भाषण दिया है कि मेरा सपना है, मेरा सपना है। आज से 3 साल पहले ये भाषण दिया है। कौन दिया है? वजीर आजम ने दिया है कि मेरा सपना है कि अमीर लोग जैसे फ्लाइटों में सफर करते हैं, गरीब भी सफर करे, ये मेरा सपना है। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। आज लोग सड़कों में रेंग रहे हैं, चल रहे हैं और ऊपर से पुलिस डंडे मार रही है, तू नहीं जा सकता दूसरे राज्य में। पास बनाया है क्या? कोई दस्तावेज लाया है क्या? तुमने कुछ किया है ऐसा क्या? कहां से आ रहे हो? 1000 सवाल पुलिस वाले करते हैं। पुलिस वाले सवाल करना ये उनकी मजबूरी है, हो सकता है उसमें भी कोई ऐसा वैसा हो, लेकिन चेहरा मोहरा भी देख लो भैया। पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। पहले तो डंडे से बहुत स्वागत किए, अब जाकर के कुछ सुधरे हैं
तो इतने सवालात करते हैं। कहने वाला कह रहा है कि सर मुझे जाने तो दीजिए, कम से कम जिंदा घर तक पहुंच जाए। भूख से परेशान है, प्यास से परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं रास्ते में चल रहे हैं वो भी परेशान। कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो जाके सवाल पूछ रहे हैं, सर आप इस मामले में। कोई बात नहीं करूँगा, मुझे ऊपर से ऑर्डर है। ऐसा लगता है जैसे एकदम सातवें आसमान से ऑर्डर लेके आया है कि यही काम करना मुझे। तुम भी इंसान हो भाई साहब, नौकरी पुलिस की कर रहे हो लेकिन आप भी इंसान हो। एक इंसान के दर्द को समझो। जिसके पास हाथ नहीं है उससे पूछो कि हाथ की कद्र क्या होती है। जिसके पास पैर नहीं उससे पूछ पैर की कद्र क्या होती है। जिसके पास आंख नहीं उससे पूछ आंख की कद्र क्या होती है। आज जिनके पास पैसे नहीं है, बगल वाला जाकर के खरीदारी करने चल दिया, गया खरीदारी करने के लिए। पड़ोसी वाला कह रहा अब्बू फलाना का अब्बा कपड़ा लाने गया है, आप नहीं जाओगे। वो गरीब घर में बैठ के आंसू बहा रहा है, वो गरीब बैठ करके रो रहा है और अपने बच्चों को समझा रहा है, बेटा इस बार ईद में हम लोग खरीदारी बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत बच्चे समझदार हैं। बड़े से बड़े बच्चे लोग भी आजकल देख रहे हैं मोबाइल। उन लोगों को भी समझ में आ गया कि इस बार हम लोग कपड़े नहीं खरीदेंगे। कुछ ऐसे बदतमीज किस्म के बच्चे होंगे जो नहीं मान सकते और नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बदतमीज किस्म के बाप भी होंगे जो मानना भी नहीं चाहेंगे अपनी औलाद की मोहब्बत में। लेकिन औलाद को बिगाड़ने वालों, तुम्हें पता चलेगा उस दिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे और वो बच्चे बड़े हो जाएंगे। कभी तो दुख, कभी तो दर्द सहने दो। ये रमजान का महीना इसीलिए है, भूखे रह के प्यासे रह के देखो, कभी ऐसा वक्त आ जाएगा तो हम भूखे प्यासे रह सकते हैं। ये मेरे तमाम तर भाई जो इस वक्त मुझे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिख रहे हैं, मुझे आपके ये माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मुझे कबूल है। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को वायरल करना, इतना वायरल करना कि हर हिंदुस्तानी तक पहुंच जाए, हर हिंदुस्तानी तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी तो 600 के करीब पहुंच गए थे। अब धीरे धीरे ऐसा लगा उन लोगों को कि नहीं ये काम की बात नहीं है, कहीं चलो टिकटॉक देखते हैं, कहीं चलो गाना देखते हैं, कहीं चलो और कुछ फहश कलामियाँ देखते हैं, तो वो उन लोगों में चले जाते हैं। हमारे यहाँ कम ग्रुप चल रहा है, बहुत सारे ग्रुप वाले चला रहे हैं, नात की महफिल चला रहे हैं, उलमाए किराम के बयानात चला रहे हैं। मुश्किल से 100-150, इससे जायद नहीं देखते। क्या हम लोग इसी लायक हैं कि 150-200 लोग देखो बस, उसके अलावा कोई काम नहीं? जो भी नात खां है, जो भी शायर हैं, जो भी मुकर्रिर आते हैं, आपको पैगाम देते हैं, कबूल कीजिए। लेकिन मैं उन तमाम शायरों से, उन तमाम मुकर्रिरों से जो महफिलों में बहुत चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहते हैं मुसलमानों ऐसा करो, मुसलमानों वैसा करो, उनको कहना चाहता हूं कि आप भी ऐलान करो, आप भी कहो इस बात को। चाहे आप लिख करके भेजिए, चाहे बोल करके भेजिए, चाहे जो बेहतर तरीका लगे आप उस तरीके को कीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम तर लोग, अगर मेरी बातें कड़वी लगी हों तो नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं आपका छोटा भाई हूं, मेरे दिल में दर्द है, मैंने समझा इस दर्द को, मुझे लगा
कि अपने भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए। मुझे लग गया, मैं आप तक हाजिर आ गया। मैंने आपसे गुजारिश किया, अब ये मानना और ना मानना ये आपके जिम्मे है, लेकिन एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा अइम्माए मसाजिद से, तमाम कमेटी वालों से, कि अगर आप ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहते हैं, ईदगाह में जाना चाहते हैं, पुराने कपड़े में ही सही, ईदगाह में अगर आप जाना चाहते हैं, तो जैसे बरेली शरीफ से आवाज़ उठी, कोर कमेटी को बुला करके बैठाया और मेमोरेंडम तैयार करके सरकार तक पहुंचाया, ऐसा ही अगर हर खानकाह वाले, अगर ऐसा ही हर खानकाह वाले करने लग जाए और ये अपने मुरीदों तक ही बात पहुंचाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो बातें वहां तक पहुंच जाएंगी। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, हिंदुस्तान के तमाम खानकाहों से गुजारिश करूंगा, ये खाक पाए ताजु शरिया आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता है कि आप इस मामले में आगे आइए। अभी 2-4-5 दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ, तो मैं गुजारिश करूंगा कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए आप जोर लगाएं। अरे जब शराब खाना खुल सकता है तो हमारी मस्जिद क्यों नहीं खुलेगी? जब बाजार खुल सकते हैं तो हमारी मस्जिदें क्यों नहीं खुलेगी? क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, क्या कहने हैं। तुम शराबियों को आज़ादी दे दो और नमाजियों को कहो कि घर में नमाज पढ़ो। वाह, क्या कहने, वाह हुकूमत, तेरी शान तो ऐसे ही लोग देख रहे हैं। हमें मजीद सियासत पे कुछ कहना नहीं है, चूँकि ना हम सियासी आदमी हैं, ना सियासत से मेरा दूर दूर तक कहीं ताल्लुक़ है। कोशिश भी किया था तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, चूँकि इतने सियासत में दिल है ना, वो दिल होता ही नहीं है, दिल नहीं होता सियासत में, दिल है ही नहीं। वो सब बगैर दिल के हैं, सियासत करते हैं। सियासत में दिल नहीं है, सियासत करने वालों में नहीं, सियासत में दिल नहीं है। एक बार हाथ जोड़ेंगे और पूरा 5 साल तक हाथ जोड़वाएंगे। अरे नेता तो नेता मुखिया जी लोग मत न पूछिए, मुखिया बन गया तो उसके बाद तो लगता है कि उसके बाप की जागीर हो गई। ये जो राशन बांटते हैं ना, राशन गांव गांव शहर शहर, वो आएंगे 7 बजे, नंबर लगेगा भोर 5 बजे से। लॉकडाउन है और ये एकदम डाउन है, दारू पी के डाउन। अब उठेगा, उसके बाद बोले देखेगा बाहर जाके देखो रे कितनी लाइन है, अब राशन बांटेगा, लगता है कि ये प्रधानमंत्री है। ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग मुझे सुन रहे होंगे जो राशन उशन बांटते होंगे, तो भैया मुझे नहीं भी माफ़ करोगे तो चलेगा, क्योंकि मैं हक कहता हूं और सच कहता हूं। तो मेरे भाई, एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि ईद की नमाज़ पढ़ने की भरपूर कोशिश किया जाए। उसके लिए प्रशासन को कहा जाए, वहाँ से आगे बढ़ के वहाँ जिस राज्य में है वहाँ के मुख्यमंत्री को लेटर लिखिए कि हम लोग आपके हुक्म के मुताबिक ही काम करेंगे, लेकिन करेंगे। और चूँकि टाइम हो गया है, और अभी इसी पेज पर habibullahfaizi.com पे हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब और बहुत अच्छे शायर, बहुत बड़े अदीब, मुखलिसो मेहरबान, कदरदान, आशिक़े गौसो ख्वाजा हज़रत अल्लामा व मौलाना आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला, बस हम
हटेंगे और इंशाल्लाह वो फिर डटेंगे। और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आज इस पर वो गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वो गुफ्तगू इतने खूबसूरत करते हैं कि मैं भूल जाता हूँ कि 1 घंटे हो गए कि 1.5 घंटे हो गए कि 2 घंटे हो गए। हिंदुस्तान में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी को सुनता हूँ तो वो है अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी साहब। अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। लॉकडाउन का खूब पालन कीजिए और अपने घर में रहिए, डिस्टेंस बना के रहिए, जैसा कि हुकूमत ने कहा है। बाज़ार मत जाइए, ये भी हुकूमत ने कहा है कि खोला बाज़ार है तो इसीलिए ना कि मुसलमान जाए या कोरोना फैलाए, फिर मीडिया वाले को नया गोशा मिल जाएगा। एक तो दिल्ली वाला मामला खूब उछाला, यही वजह है कि ठेला वाला को भी मार मार के लोग भगा रहे, भाग तू मुसलमान है, झंडा लगाओ, भगवा झंडा लगाओ, सब्जी बेचो, कोई रोक नहीं है। इतना होने के बावजूद अगर मुसलमान नहीं सुधर पाए तो अल्लाह ही मालिक है। फिर चूंकि टाइम बहुत हुआ और 10 बजे से, और मुझे जिन्हें सुनना है, मैं 10 बजे से 11 बजे तक दिलबर शाही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रहता हूँ और आज मनोवर सैफी चैनल पर भी मैं लाइव रहूँगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मनोवर सैफी चैनल पे भी आएँ, दिलबर शाही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आएँ। भले सब्सक्राइब करें या मत करें, मगर मेरी बातों को ज़रूर सुने। शेयर करें या मत करें, मगर मेरी बातों को ज़रूर सुने। और अच्छा लग जाए, अगर दिल को छू जाए अगर, तब तो बनता है भाई, तब तो लाइक बनता है, शेयर बनता है। और अगर आपको एकदम पत्थर दिल है तो फिर मुझे माफ़ कीजिए, चूँकि मैं दिलबर हूँ और मैं दिल में रहता हूँ और दिल में रहने की हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ। कोई निकालना चाहे तो भी मैं नहीं निकलना चाहता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी। मेरे कहने में अगर कोई ऐसे जुमले हों जो आपको अच्छे नहीं लगे हों तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और मेरा मकसद है सिर्फ लोगों को जगाना। कलाम सुनाने के लिए तो मैं रात भर भी सुना सकता हूँ और अकेले सुना सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे सीने में अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार आला हजरत के फैज़ान से, सरकार ताजुल शरिया के फैज़ान से, सरकार मखदूम अशरफ के फैज़ान से, सरकार वारिस पाक के फैज़ान से, सरकार तेग अली के फैज़ान से, सरकार अब्दुल हफीज़ शाह के फैज़ान से मेरे सीने में उतनी ताकत है कि मैं अकेले रात भर पढ़ सकता हूँ। लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो मैंने पहुँचा दिया। अगर कहीं कोई ऐसी गलती हो गई हो तो आप अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तमाम उलमाए कराम से और बिलखुसूस आइम्माए कराम से गुजारिश करूँगा कि कल फजर बाद ही आप ऐलान एक बार ज़रूर कीजिए। और अगर कोई सदर सिगरेटी टेटियाए तो कहिए कि दिलबर शाही की ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद थोड़ा टेटियाना कम कीजिए। और अगर ज़्यादा ही आप सदर सिगरेटी पर गुरूर है तो आप लंगर लुटाइए, गरीबों को दीजिए, आपका भी भला होगा, गरीबों का भी भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे मेरे भाई जुड़े रहे। आसिफ भाई इंशाल्लाह अब फौरन जुड़ने वाले हैं। दिलबर शाही अपने पेज दिलबर शाही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।